हाय जेमिनाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th। डेक्स मैंने पहले से प्री शफल करके रखे हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है मैजिशियन का। ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइस। फिर हमारे पास आया है ओके द टावर। ओके, लेट्स सी। तो जेमिनाई, आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली ही कुछ ऐसा हुआ है, अ बिग ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आया है। ज़रूरी नहीं सबके आया हो, नहीं आया तो आने वाला है। ओके, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये हो चुका है इवेंट। ओके, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है लाइफ में चेंज आपके। बट द गुड न्यूज़ इज आई सी यू कि आप उससे ज़्यादा आप घबराए नहीं हैं उस सिचुएशन से ज़्यादा। और एक चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली जो ये मैजिशियन कार्ड आया है, मतलब आप हर सिचुएशन में से एक अच्छा आउटकम निकाल रहे हैं। ओके, हर चीज़ में एक एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहा हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ कि साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, इमोशनली आप बिल्कुल फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। और ये देखिए कैसे 10 कैंस पड़े हैं राइट कलर्स के, जिसमें से कलर्स ओवरफ्लो हो रहा है राइट। और ये कलर यहाँ पे गिर रहा है सरफेस पे राइट। एंड देन यहाँ पे एक क्रैब है जो कि जिसके हाथ में एक पेंट ब्रश है। एंड नाउ क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा है, चाहे उससे मेस क्रिएट हो रहा है। ओके, मेस राइट, कीप दैट इन माइंड। ये टावर कार्ड है साथ में। ओके, सो एक तरह का कोई मेस क्रिएट हो रहा है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। पर ये जो क्रैब है इसके हाथ में पेंट ब्रश है, सो इट एक्चुअली मेक्स इट ईजियर फॉर दिस क्रैब कि उसको ऊपर ट्रैवल करके किसी कैन को ओपन करके उसमें से पेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पेंट उसके पास अवेलेबल ऑलरेडी हो रहा है, तो जो ओवरफ्लो कर रहा है पेंट, वो उसी से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अपने आप में कितना सुंदर लग रहा है कि कैसे सारे कैन्स स्टैक्ड हैं और इतना कलरफुल इमेज बन रहा है एक सामने राइट। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जिसमें चाहे आप जो भी एक इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में वो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा हो, पर आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस ना करके आप अपनी कोशिश यही रख रहे हैं कि आप उसमें से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ के अपनी लाइफ को एक अच्छा एटीट्यूड दे के रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा पता चलेगा इन कार्ड्स के बारे में। मैजिशियन से शुरू करते हैं। हैंग्ड मैन, एम्परर। तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ विद द सिचुएशन। कुछ हुआ लाइफ में, उसको बार बार डिस्कस करने के बजाय या उन इवेंट्स के बारे में रोने की बजाय आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हैंगमैन आया है, आप रशिंग नहीं कर रहे किसी भी, आप घबरा नहीं रहे, आप हर सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, स्टार कार्ड आया है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये बता रहा है कि आप कितने बैलेंस्ड हैं, हील्ड हैं। ओके, अंदर से बैलेंस्ड हैं, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो आप, हो सकता है। और देखिए कि कैसे ये सारे माउंटेन्स हैं राइट, इधर माउंटेन्स हैं सारे, यहाँ से एक जगह से वाटरफॉल निकल रही है एंड आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे एक प्लांट की ग्रोथ हो रही है राइट। सो यही चीज़ है आपकी सिचुएशन में भी कि आप, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, कि जहाँ पे आमतौर पे लोगों को कुछ पॉजिटिव ना नज़र आए, आप वहाँ पर भी कुछ अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं ड्रैग करना चाहते। और ये कार्ड एट द सेम टाइम बैलेंस के बारे में बताता है कि कैसे आप एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। वेरी कमेंडेबल, बहुत ही अच्छी चीज़ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक पेनफुल एंड के बारे में बताता है, और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स
इस टावर कार्ड की तरफ भी इंडिकेशन दे रहा है। एंड नोटिस करने वाली बात है कि ये इंसान जिसमें ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स थी, वो कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में से निकाल के, उस पेनफुल सिचुएशन में से निकाल के, एक बहुत करेज लगता है उसमें से निकल के, राइट, कितना ब्लड निकला हुआ है, इवन देन ये पर्सन कैसे वहां से चल के जा रहा है। तो यही आपकी सिचुएशन है। आप आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया है किसी भी सिचुएशन में। सॉरी गेट द कार्ड। आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया है इस सिचुएशन में, और कैसे आप अपने आप को खड़ा करके रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, नो मैटर व्हाट। ओके, लेट्स सी टावर कार्ड, 10 ऑफ रॉड्स, बर्डन को एंड कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये बहुत ही एक दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत सेटिस्फाइड है अपनी करंट सिचुएशन से। ओके, फोकस्ड है। अपने आप को आप इन्वॉल्व रख रहे हो चीज़ों में, अपने आप को ताकि डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो, ताकि आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करके उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो चीज़ आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। ओके, आप बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होके चल रहे हैं इस टाइम पे। एंड अगर मैं आपको ये टावर कार्ड की इमेज दिखाऊं, इसमें देखिए कि कैसे इस टावर पे, राइट, ये टावर पूरी डिस्ट्रक्शन दिख रही है यहाँ पे, एंड इस टावर में से ये इमेज है, ये जो भी पर्सन है ये अपसाइड डाउन गिर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसने एक अम्ब्रेला ओपन करी है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि मैं जब भी नीचे पहुंचूंगा लैंड के पास, ये अम्ब्रेला मुझे प्रोटेक्ट करेगी। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड और बैलेंस, विजिलेंट होके आप चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े ऑरेकल मैसेजेस निकालते हैं अब आपके लिए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। हो सकता है अब यहाँ पे एरीज स्टैंड आउट कर रहा है, पाइसेस स्टैंड आउट कर रहा है, ओके, वर्गो भी हो सकता है। वी हैव हीलिंग। मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे फोकस हो रही है बहुत ज़्यादा। कॉम्प्रोमाइज, यू नो कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, गिव एंड टेक चलता रहता है, तो आप उस चीज़, मतलब आप विलिंग हैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विदाउट उसको बहुत ज़्यादा थॉट दिए हुए, राइट। आपको लगता है कि अच्छा ओके ये हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ये पर्सन ये चाहता है, इट्स ओके, यू नो, लेट मी गिव दिस टू हिम और हर, उसे लड़ाई नहीं होएगी या उसे ये सिचुएशन इजीली एंड हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हो सकता है। फ्री विल, लाइक आई वाज सेइंग, हर कोई ऐसी सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाता, हर कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाता जैसे आप ले रहे हैं इस टाइम जेमिनी। सो फ्री विल यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिग्रेट, अब है, ये एक फीलिंग है ज़रूर। जैसे जब ये टावर कार्ड आया था, मैंने ये चीज़ कही भी थी शायद कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। आप इस टावर मोमेंट से, जो भी आपकी लाइफ में की इवेंटफुल चीज़ हुई है, उस चीज़ पे अपना ध्यान ना जाए, इसलिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। आप, यू नो, बीइंग अ ह्यूमन, आप, यू नो, इंसान को एक बार ज़रूर लगता है, बट आपको एट द सेम टाइम आप इतने ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं इस टाइम पर, इतने ज़्यादा बैलेंस और विजिलेंट हैं कि आपको पता है कि मैंने अपने आप को इस फीलिंग में ज़्यादा देर नहीं रहने देना। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, मैरिड थे अगर आप, तो हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, और आपको पता है कि अब जो होना था वो हो गया है। ओके, उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए आप उस पेनफुल एंड को भुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ। रिसीव्ड, लाइक आई सेड कि जो होना था वो हो गया है, आप पूरा समझ रहे हैं, शायद आप उसको एक लाइफ का चैप्टर समझ के और वहां से जो भी लेसन्स लेने जरूरी थे वो सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं। अबैंडेंड, सी, पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया, एंड यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है। ग्रजेस नहीं रखे, आगे बढ़े,
ओके, जो हुआ किसी रीज़न से हुआ, एंड आप यही सोच रहे हैं कि शायद उसमें भी मेरी कोई भलाई थी। नहीं सोच रहे तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर सोचिए, बट आई स्ट्रांगली फील लाइक बेस्ड ऑन इतने जितने भी आपके कार्ड्स आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आप इस टाइम बिल्कुल सॉर्टेड हैं, आपने अपने आप को बिल्कुल कलेक्ट किया हुआ है, आप इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हैंगमैन कार्ड आया है जो यहाँ पे। ओके, मैं आपको एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे देख रही हूँ यहाँ पे जेमिनाई। सो बहुत ही सुंदर। और लास्ट कार्ड जो डेक में वो वाइब्रेशंस का है, अगेन वाइब्रेशंस एंड हीलिंग्स। आई थिंक एरीज के भी ऐसे ही कुछ सिमिलर आए थे ऑरिकल मैसेजेस। तो यस, आप बिल्कुल सेल्फ फोकस्ड हैं इस टाइम पे। ओके, आपको अपनी प्रायोरिटीज पता है। आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज मैं आपके लिए यहाँ पे निकालती हूँ। लेट्स सी व्हाट वी गेट। और इस जो भी कार्ड आएगा उसका मैसेज उसकी बुक में से मैं आपको डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगी। फ्लो, इंटरेस्टिंग, एरीज का भी फ्लो ही आया था कार्ड। हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो। सो ये कार्ड कहता है, दिस कार्ड इज अबाउट मैनिफेस्टेशन। इट इज वंडरफुल टू नो यू कैन रिलीज योर अनहैप्पीनेस। Please trust that you hold the power to be happy. Your healing is hinged on how you view your world. If you feel unhappy or unlucky, you may benefit from committing to a more positive attitude, जो कि आप बिल्कुल कर रहे हैं. You have fallen into a pattern of limiting thinking that doesn't allow you to see your inner beauty. This card also suggests that you often find yourself in situations that trigger past issues. Perhaps it is time for you to heal those issues. Be open to the messages and signs that are continually part of your reality. Allow yourself to see your blessings. Trust that you are given opportunities to grow and learn so you can release what doesn't work and call in what your true desires are. ये एक तरह से जो मैसेज आया इस कार्ड के थ्रू उसने पूरा समराइज कर दिया है इस रीडिंग को। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि आप बहुत फोकस्ड होके अपनी प्रायोरिटी बना के अपनी अंदर से इनर हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बना के आप आगे चल रहे हैं और फ्लो के साथ चल रहे हैं। ओके, आप वही डिसीजंस ले रहे हैं, आप उन्हीं डायरेक्शंस को चूज कर रहे हैं जो आपको खुशी दे रही है अंदर से। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप बहुत जल्दी करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपके कार्ड्स इतने स्ट्रांग आए हैं। सो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करे। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आई रिक्वेस्ट गाइस इफ यू गो अहेड एंड डू दैट। टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस सून। बाय बाय।